एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, आजकल बिल्कुल नहीं मानते। पहले बहुत श्रद्धा थी भगवान पर, आज बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। क्यों मेरी माँ? बोले महाराज हमारा एक बेटा था, पहले बहुत पूजा करते थे भगवान की, अचानक बेटा भगवान के घर चला गया। अब बताओ, हम इतनी पूजा करते थे भगवान की, फिर भी भगवान ने हमारे बेटे को अपने पास बुला लिया। वो मां रोने लगी, महाराज भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने उस मां से कहा, मां कितना बड़ा था आपका बेटा? मां ने कहा 25 साल का था, शादी की तारीख फिक्स हो गई थी, सामान आ गया था विवाह का, बहू आने वाली थी, तैयारियां शादी की थी, पर बारात जाए बहू आए उसके पहले उसकी मृत्यु आ गई और वो भगवत धाम चला गया। तब से भगवान में आस्था उठ गई। मैंने कहा अच्छा तो क्या भगवान की भक्ति आप इस, अब मैंने क्या कहा, ये दुख यदि आप में से किसी का है तो मैं आप सबसे ये बात कहूंगा और इस बात को सब समझिएगा। मैंने उस मां से कहा, मां क्या आप भगवान की भक्ति इसलिए करती थी कि आपका बेटा अमर हो जाए, कभी ना मरे? मैंने मां से कहा, मां इस संसार में इस धरती में कोई ना मरने वाला हो, कोई अमर हो तो मुझे उसका नाम बताओ। मैंने कहा, मां मैं भी एक दिन मरूंगा, आप भी एक दिन मरोगी, और आपका बेटा मर गया ये मत कहो, आपके घर आप ये मत कहो कि 25 साल बाद मेरा बेटा चला गया। आप ये क्यों नहीं देखती हो कि आपके भाग्य में बेटा था ही नहीं, आपकी किस्मत में बेटे का सुख था ही नहीं, वो तो भगवान ने कृपा की, आपकी भक्ति के बदौलत, आपकी भक्ति के कारण परमात्मा ने कृपा की और आपके भक्ति के कारण आपको 25 साल तक पुत्र का सुख दिया परमात्मा ने। जो आपकी रेखाएं कह रही थी कि आपको पुत्र सुख नहीं है, उन रेखाओं ने आपके भक्ति और प्रेम के बल पर भगवान ने आपकी उन रेखाओं को बदल दिया और आपके जीवन में पुत्र सुख दिया। जो दिया है उसके लिए थैंक यू नहीं किया आपने, धन्यवाद नहीं दिया आपने, जो नहीं है उसकी शिकायत करने पहुंच गई। इस संसार में बताओ कौन अमर है? जो अमर है उनके नाम बता दो। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण। अश्वत्थामा अमर है, अश्वत्थामा अमर है, हनुमान जी अमर हैं। इनके अतिरिक्त सामान्य कोई जनमानस अमर हो तो मुझे बताओ। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च। ये अष्ट मार्कंडेय सहित श्री अष्ट लोग चिरंजीवी हैं, इनके अतिरिक्त कोई अमर हो तो मुझे बताओ। कई बार हम लोग कहते हैं भगवान ने हमारे साथ गलत किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध में एक व्यक्ति मर गए, नाम था अभिमन्यु। बताओ अभिमन्यु का भगवान से क्या रिश्ता था? मैया बताओ मेरी माँ, मैया ओ मेरी माँ, अभिमन्यु का भगवान से क्या रिश्ता था? वो सगे कौन थे? भांजे। भगवान श्री कृष्ण के सगे कौन थे? भांजे, अभिमन्यु। किनके बेटा है? माता सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन, और ये बहन छोटी है, भगवान श्री कृष्ण से छोटी बहन है। माता देवकी की जब 8 पुत्र हो गए, 8वें भगवान श्री कृष्ण, फिर 9वें नंबर में माता सुभद्रा का जन्म हुआ था। छोटी बहन का बेटा, सगा भांजा, लाडला, प्यारा, दुलारा, महाभारत के युद्ध में मारा गया। उस समय जब मारा गया उम्र थी लगभग 17 साल, और लो तो 20 साल के भीतर 17-18 साल की उम्र में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। भगवान के भांजे थे। भगवान श्री कृष्ण का प्रताप जानते हैं। गुरु उज्जैन की घटना है। आप तो उज्जैन क्षेत्रवासी हैं, इंदौर उज्जैन बगल में ही है। उज्जैन में गुरु जी रहा करते थे, गुरु सांदीपनी जी। सांदीपनी जी के यहाँ भगवान पढ़ने आए थे, और जब पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो भगवान ने अपने गुरु जी श्री सांदीपनी जी से कहा, गुरु जी पढ़ाई पूरी हो गई है। 64 दिन रहे भगवान उज्जैन, पढ़ाई पूरी करके जाने लगे। हाथ जोड़कर भगवान ने कहा, गुरुजी गुरु दक्षिणा में क्या दूं बताइए। गुरु सांदीपनी जी ने कहा, पुत्र कुछ ना चाहिए, तुम अपनी गुरु मां से मांग लो, पूछ लो, यदि वो कुछ इच्छा रखें तो ठीक है। भगवान गुरु माता के पास गए, माँ चरण पकड़ के कहा, माँ शिक्षा पूरी हुई, मुझे जाना है। अच्छा गुरु जी की जो पत्नी माँ थी ना, गुरु माता, भगवान श्री कृष्ण को वो अपना पुत्र मानने लग गई थी, मेरा बेटा है। लेकिन जब विदाई का समय आया तो माँ रोने लगी।
कौन भगवान को कौन विदा करना चाहेगा बताओ? भगवान को कौन विदा करना चाहेगा? सांदीपनी गुरु जी की धर्म पत्नी गुरु माता रोने लगी, पुत्र हमें छोड़ कर ना जाओ। भगवान हृदय से लग गए, मां जाना तो पड़ेगा। वो 64 दिन में भगवान ने सबका दिल जीत लिया, सबको अपने वश में कर लिया था। मां रोने लगी, मुझे छोड़ कर ना जाओ। नहीं मां, जाना पड़ेगा। तो मां जो मांगोगी दूंगा। यदि आपने मांगा और मैं नहीं दिया, ना दे पाया, तो मैं नहीं जाऊंगा। अब मां ने सोचा कि मैं इतना कठिन मांग लूं कि कन्हैया दे ही ना पाए, और जब ये दे ही नहीं पाएगा तो ये मेरे पास सदा के लिए शर्त यही है कि आप जो मांगेंगी, यदि मैं वो ना दे पाया तो मैं रुक जाऊंगा। तो मां ने कठिन मांग लिया। भगवान से पहली बार इतना कठिन किसी ने कुछ मांगा, और वो है गुरु मां सांदीपनी गुरु जी की धर्म पत्नी। मां ने कहा, बेटा कन्हैया, 10 साल पहले मेरा बेटा मर गया था इसी क्षिप्रा नदी में डूबकर। कुछ दैत्य पकड़ कर ले गए थे, उसे डुबाकर मार दिया था कुछ दुष्ट लोग। 10 साल पहले मारा गया था। या तो तुम मेरा पुत्र लौटा दो, या तो तुम स्वयं मेरे पुत्र बनकर मेरे पास रहो और मुझे मां कह करके बुलाओ। बस यही मैं दक्षिणा में मांगती हूं। तब भगवान ने कहा, मां मैं आपके पुत्र को जरूर लौटाऊंगा। और भगवान गए यमपुरी, यमपुरी से उस बच्चे की सूक्ष्म शरीर लेकर आए। भगवान भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है, क्या नहीं कर सकते। मरे हुए पुत्र की सूक्ष्म शरीर अंतरात्मा लेकर आए और एक दिव्य शरीर भगवान जैसा बच्चा था वैसे ही बनाया और भगवान ने उसे जिंदा किया। 10 साल पहले जो मरा था, जिसकी हड्डी चमड़ी का पता नहीं था, उसे जिंदा करके भगवान ने लौटाया। ऐसे भगवान जब उन्हें लौटा सकते हैं तो खुद का भांजा मर गया तो लौटाया क्यों नहीं, जिंदा क्यों नहीं किया? बहन का बेटा मर गया, क्यों नहीं जिंदा किया? सुभद्रा ने पूछा, कन्हैया तुमने तो गुरु मां का पुत्र जीवित किया था, मेरे पुत्र को जीवित कर दो कन्हैया। भगवान ने कहा, बहन यदि मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दिया तो आने वाले युग में जब किसी बहन का बेटा जाएगा तो वो मेरी तरफ देखेगी, और यदि मैंने उसके पुत्र को जीवित नहीं किया तो वो कहेगी, अच्छा सुभद्रा तुम्हारी थी, क्या हम तुम्हारी नहीं है? पक्षपात का आरोप लग जाएगा। बहन तेरे पुत्र की आयु इतनी ही थी, इसलिए प्रकृति से खिलवाड़ ना करो, छेड़छाड़ ना करो। जो हुआ है उसे सहन करो, उसे बदलने की कोशिश ना करो। भगवान बदल सकते थे फिर भी नहीं बदला, तो वहां क्यों बदल दिया गुरु जी के यहां? वहां मजबूरी थी, गुरु आज्ञा थी, वहां बंधन था, वहां मजबूरी थी। यहां वो स्थिति नहीं है। इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझकर हर हाल में खुश रहने की कोशिश किया करो, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दिया करो। ये ना कहा करो कि हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। किसी का बेटा 25 साल का होकर चला गया, किसी का 10 साल का होकर चला गया, ये समझ लो कि तुम्हारे किस्मत में पुत्र था ही नहीं। वो तो तुम्हारी भक्ति के बल पर इतने वर्ष के लिए तुम्हारे को ईश्वर ने प्रसाद स्वरूप दिया है, और ये जीवन जितने दिनों का है जिसका, वो उतने दिन ही रहेगा। ये सब कुछ पहले से फिक्स होता है, सब कुछ पहले से तय होता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ। इसलिए जो नहीं है उसका शोक नहीं, जो है उसका केवल धन्यवाद कीजिए। उसका केवल क्या कीजिए? केवल धन्यवाद कीजिए। एक दूसरी बहन के 5 बेटे मर गए। दूसरी बहन मीन्स माता द्रौपदी। द्रौपदी के कितने बेटे मर गए? अश्वत्थामा ने 5 बेटों को मारा था। क्या भगवान उन्हें जीवित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्यों नहीं किया? इनकी आयु इतनी ही थी बहन, इनकी उम्र इतनी ही थी। मौत जब आती है ना मेरी माँ, किसी ना किसी बहाने से आती है। इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझकर हर स्थिति में भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान को गाली देने से, भगवान को भूल जाने से भी तो कोई लाभ नहीं है। है तो मुझे एक लाभ बताओ। आप कहते हैं जी भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, भगवान मेरी सुनते नहीं है, मैं नहीं मानता भगवान को। कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। आपके भगवान को ना मानने से लाभ क्या है ये बताओ।
आप भगवान को नहीं मानते, क्या लाभ है इसके? और मानते हो तो नुकसान क्या है? इसलिए परमात्मा विशेष तत्व है, उसी को पाने के लिए हमें ईश्वर ने मनुष्य बनाया है। जाओ भगवान से, भगवान को प्राप्त करने ही ये मानव का चोला मिला है। 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, मक्खी है, चींटी है, हाथी है, कॉकरोच है, क्या नहीं है, चमगादड़ है, मछली है, जलचर, थलचर, नभचर, नाना नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। पर इन सब में श्रेष्ठ कौन है? आप मीन्स मनुष्य। बुद्धिमान हैं आप, समझदार हैं आप। अच्छा बताओ, आप समझदार हैं तो भगवान ने आपको समझदार बनाया है तो किस लिए बनाया है? आपकी बुद्धि कुत्ते जैसी होती, बिल्ली जैसी होती, पक्षियों जैसी होती, कम बुद्धि, तो आप शिकायत किससे करते? पर आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं 84 लाख योनियां जितनी भी हैं उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान भगवान ने मनुष्य को बनाया है? ये बात सही है या गलत है? 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है तो बोलो हाँ, मनुष्य है। बोलो हाँ या ना। तो मुझे ये उत्तर दो आप कि क्यों भगवान ने आप लोगों को इतना बुद्धिमान क्यों बनाया है? कुत्ते को इतना बुद्धिमान क्यों नहीं बनाया? बिल्ली को इतना बुद्धिमान क्यों नहीं बनाया जितना आपको बना? आखिर आपको बुद्धिमान बनाकर ईश्वर कहना क्या चाहते हैं आपसे? उद्देश्य क्या है आपको बुद्धिमान बनाने के पीछे? क्या? देखो, कुत्ता बुद्धिमान नहीं है पर कुत्ता 3 काम करता है। बिल्ली बुद्धिमान नहीं है पर बिल्ली 3 काम करती है। मछली बुद्धिमान नहीं है पर मछली 3 काम करती है। उड़ने वाला पक्षी कोई भी हो बुद्धिमान नहीं है पर 3 काम करता है, और वो तीनों काम आप लोग भी करते हैं। चौथा काम हो तो मुझे अभी बताना। 3 काम सब करते हैं। पहला, खाना, सब खाते हैं, हाँ या ना? कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, पक्षी भी, आप भी खाते हो। दूसरा, सोना, सो गए, सोना, कुत्ता भी सोता है, बिल्ली भी सोती है, चिड़िया भी सोती है, मछली भी सोती है। खाना, सोना। तीसरा काम, बच्चे पैदा करना। ये तीसरा काम सब करते हैं। बच्चे पैदा कुत्ते भी करते, बिल्ली भी करती, पक्षी भी करते, मछली भी करती, हाँ या ना? बताओ, जो आप लोग करते हैं वही पक्षी भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो फिर आपकी बुद्धिमत्ता का क्या? आप किस लिए बुद्धिमान हैं? बच्चा पैदा करने के लिए? बच्चा तो तुमसे ज्यादा सुअर पैदा करता है। आप किस लिए बुद्धिमान हैं? खाने के लिए। खाना तो कुत्ता भी जानता है, पेट तो भरना है, कुत्ता भी भर लेता है। फिर आप बुद्धिमान किस बात की? किस लिए बुद्धिमान बने आप? सोना, सब नींद लेते हैं, आप भी नींद लेते हैं, सोते हैं। आप बुद्धिमान किस लिए? अरे भगवान ने हमें बुद्धिमान इसलिए बनाया है कि ये लोग इस कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी के पास इतनी बुद्धि है कि वो खा सकें, वो सो सकें, वो बच्चे पैदा कर सकें। उनके पास सत्संग करने की, भगवान को प्राप्त करने की, सच बोलने की, भलाई करने की, समाज सेवा करने की बुद्धि नहीं है। पर इतनी बुद्धि आप लोगों के पास है कि आप समाज का निर्माण कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, सत्य के राह पर चल सकते हैं, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान को पाने के लिए नहीं किया तो फिर कुत्ते की बुद्धि और आपकी बुद्धि में अंतर क्या रहा? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मैजिक वर्ड्स स्टूडियो को। धन्यवाद।